इन सड़कों को देखो, हम सभ्यता से मीलों दूर हैं। लेकिन मैं कुछ खास चीज की तलाश कर रहा हूँ। रावण का अवशेष। जी हाँ, राजा रावण ने एक प्राचीन शिवलिंग पर अपना लाल द्रव मल दिया था और माना जाता है कि यह शिवलिंग अभी भी इस जंगल में छिपा हुआ है। स्थानीय लोग इसे अछूत लिंगम कहते हैं। रुको, वहां, क्या तुम वो देख रहे हो? एक जर्जर प्राचीन मंदिर जिसे लकड़ी के ढांचों से किसी तरह सहारा दिया गया है। लेकिन अंदर, क्या वो एक विशाल लिंगम है? क्या इस लिंगम में अभी भी रावण के जैविक अवशेष मौजूद हैं? इसका पता लगाने का केवल एक ही तरीका है। इस मंदिर की हालत देखिए, यह अपने ही भार के नीचे ढह रहा है और पेड़ों की जड़ें इसे घेरने की कोशिश कर रही हैं। इसके अंदर एक विशाल लिंगम है, लेकिन इसमें कुछ बहुत ही अजीब बात है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे छू सकूंगा। यह अछूत कैसे हो सकता है? अज्ञात की राह पर कदम रखते हुए आइए जानें कि क्या ये किंवदंतियां सच हैं। मुझे देखो और फिर इसे देखो। मैं तो बिल्कुल बौना लग रहा हूँ। योनि का आधार ही 6 फीट ऊंचा है, एक औसत आदमी से भी बड़ा। जब आप इसके ऊपर 4 फुट का सिलेंडर जोड़ते हैं, तो आप एक 10 फुट के विशालकाय ढांचे के सामने खड़े होते हैं। प्राचीन लोग इतनी भयावह और असंभव पैमाने पर निर्माण क्यों करते होंगे? मैं आमतौर पर कंपन महसूस करने के लिए सिलेंडर को छूता हूँ, लेकिन यहाँ मैं सिलेंडर तक पहुँच भी नहीं सकता। यह शायद अछूत ही हो, लेकिन इसका भौतिक रूप से पहुँच से बाहर होना इस कमरे की दूसरी सबसे रहस्यमयी बात है। मैं अस्पृश्यता के मुद्दे को एक पल के लिए किनारे रख रहा हूँ, लेकिन पहले ये सवाल है कि क्या इस लिंगम में वास्तव में रावण के जैविक अवशेष मौजूद हैं? मैं सतह का निरीक्षण करने के लिए और करीब जा रहा हूँ। दूर से देखने पर यह साधारण पत्थर जैसा दिखता है, लेकिन हम एक ऐसे सूक्ष्म निशान की तलाश कर रहे हैं जो 1000 वर्षों से सुरक्षित है। इस सिलेंडर में कहीं न कहीं सच्चाई छिपी हुई है, लेकिन असल में नहीं। ये तो बस एक साधारण बलुआ पत्थर के ब्लॉक जैसा दिखता है। मुझे इस पर किसी भी चीज का कोई निशान नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे लिंगम के दूसरी तरफ भी जांच करनी चाहिए। रुको, ये क्या है? क्या सिलेंडर पर सूखा हुआ शरीर का तरल पदार्थ फैला हुआ है? ये सूखा और गहरे लाल रंग का दिखता है। क्या ये सचमुच रावण का लाल अवशेष है? सदियों के मौसम के प्रभाव से ये लिंगम से छिल रहा है, लेकिन क्या ये संभव है कि ये राजा रावण के जैविक निशान हो? रावण एक प्राचीन राजा था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने इस क्षेत्र में विचित्र लिंगमों की रचना की थी। मैं कहाँ हूँ? आज इस जंगल को कोहकेर के नाम से जाना जाता है, लेकिन शिलालेखों में एक अलग नाम मिलता है, लिंगपुरा, जिसका अर्थ है लिंगमों का शहर। रावण ने इस क्षेत्र में 1000 लिंगमों की रचना की थी, लेकिन रावण की नक्काशी में एक विचित्र विवरण दिखाई देता है। उसने अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने के लिए एक पवित्र लिंगम पर अपने शरीर के तरल पदार्थ का प्रयोग किया था। जब तक मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता, तब तक मुझे इस कहानी पर कभी विश्वास नहीं होता। अब भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है। क्या ये सच है या ये किसी तरह का पेंट है? लेकिन लिंगम पर कभी पेंट नहीं किया जाता। मैंने अपने चैनल पर आपको सैकड़ों लिंगम दिखाए हैं, लेकिन उनमें से एक भी प्राचीन लिंगम चित्रित नहीं था। मैंने इसे छूने की कोशिश की, लेकिन ये लिंगम सचमुच सीमा से बाहर है। लेकिन सामने की तरफ रावण के अवशेषों का कोई निशान नहीं दिखता, बल्कि उस पर एक रेखा, एक वक्र खुदा हुआ दिखाई देता है। इसे ब्रह्म सूत्र या भगवान ब्रह्मा की डोरी के नाम से जाना जाता है। हालांकि यह मंदिर कंबोडिया के एक बेहद दूरस्थ स्थान पर स्थित है, फिर भी इस पर उत्कृष्ट नक्काशी की गई है। आधार को देखिए, आपको ज्वारीय लहरों और चक्रीय आकृतियों की अलंकृत नक्काशी की एक श्रृंखला दिखाई देगी। लेकिन आधार को काफी नुकसान पहुंचा है। इन गहरी दरारों को देखिए। किसी ने रावण के लिंगम को नष्ट करने की पुरजोर कोशिश की है। रावण के कई शत्रु थे और आज भी बहुत से लोग उसे नापसंद करते हैं, लेकिन रावण को विशेष शक्तियों वाले कई विचित्र लिंगमों की रचना का श्रेय दिया जाता है। जब मैं इसके आधार पर थपथपाता हूँ, तो इसकी गूंज अलग सी लगती है। ये गहरी ध्वनि है। क्या ये खोखला है? क्या रावण ने खोखला लिंगम बनाया था? क्या ये सचमुच बलुआ पत्थर से बना है या ये जियोपॉलिमर से बना है? क्या उन्होंने इस विचित्र लिंगम को बनाने के लिए कृत्रिम सामग्री का इस्तेमाल किया? अब इसके मुखौटे को देखिए। यह अत्यंत खूबसूरती से तराशा गया है और इसके निचले हिस्से में छोटी छोटी घंटियां बनी हैं, लेकिन इसकी इंजीनियरिंग अविश्वसनीय है। इन एकदम सटीक समकोण कटाई को देखिए। ऐसा लगता है जैसे इन्हें छेनी से नहीं बल्कि लेजर से बनाया गया हो।
लेकिन रुकिए, इस टोंटी के नीचे क्या है? कोई नाग? क्या ये पाताल लोक का कोई सर्प है? या फिर यह याली है, शेर जैसा दिखने वाला प्रागैतिहासिक जानवर? इसके चेहरे की बनावट बहुत ही अजीब है, लेकिन इसकी इंजीनियरिंग तो कमाल की है। पानी की नली सीधे मंदिर की दीवार में जाती है। क्या पानी दीवार से टकराकर रुक नहीं जाएगा? नहीं, देखो, मंदिर की दीवारों से पानी निकालने के लिए एकदम सही ढंग से छेद किया गया है। रुको, मेरे पीछे यह क्या है? क्या ये सचमुच की छिपकली है? या ये किसी सरीसृप की पत्थर पर इतनी सटीकता से नक्काशी की गई है कि यह जीवित प्रतीत होती है? मुझे टोंटी के नीचे से जाने दो और लिंगम के दूसरी तरफ पहुंचने दो। पीछे की ओर आप फिर से उस विचित्र जानवर को देख सकते हैं जो लिंगम का भार वहन कर रहा है। कोई इसे इतनी बुरी तरह से क्यों नष्ट करेगा? मानो वे इसका चेहरा देखना ही नहीं चाहते हों। लेकिन ये सिर्फ मानव निर्मित विनाश ही नहीं है, प्रकृति भी इस लिंगम को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। जड़ों को देखो, वे चुपचाप नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही है, अपनी शाखाओं से लिंगम को उखाड़ने की कोशिश कर रही है। और वो पेड़ तो दीवारों के अंदर भी नहीं है। रावण के लाल लिंगम के खिलाफ सब कुछ क्यों हो रहा है? यह महज एक दरार नहीं है, यह एक प्राचीन तोड़फोड़ का सबूत है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से द अनटचेबल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। इस तरह के क्रूर हमले के बाद भी इस 10 फुट के विशालकाय ढांचे का अभी भी खड़ा रहना इस बात का प्रमाण है कि हम एक ऐसी सामग्री और शक्ति से निपट रहे हैं जो तर्क से परे है। हालांकि आज भी कुछ लोग इस लिंगम का समर्थन करते हैं। यहाँ देखें, वे आज भी इस लिंगम के लिए अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाते हैं। मुझे अगरबत्तियों की ताजी खुशबू आ रही है। ये रावण की शक्ति है। भले ही कुछ लोग उसे राक्षस कहते हो, लेकिन आज भी कई लोग उसे गुप्त रूप से पूजते हैं। मैं अपने जूते वापस पहन रहा हूँ। देखते हैं बाहर खंडहरों में और क्या हमारा इंतजार कर रहा है। जैसे ही मैं बाहर निकला, मुझे इस तरफ एक नकली दरवाजा दिखाई दिया। ये देखने में एक दरवाजे जैसा लगता है, लेकिन इसमें एक विशाल टोंटी है। अगर आप बीच में बने छेद से देखें, तो आपको अंदर स्थित शिवलिंग दिखाई देगा। टोंटी एक पत्थर की नहीं बनी है, ये 2 विशाल ब्लॉकों को बिना किसी सीमेंट या सीमेंट के आपस में जोड़कर बनाई गई है। हजारों वर्षों के बाद वे व्यवहारिक रूप से एक इकाई बन गए हैं। यह एक सटीक रूप से तराशी गई जल निकासी नली है जो गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके अछूत लिंगम से तरल पदार्थ को बाहर निकालती है। बाहर से देखने पर नजारा कुछ अजीब सा लगता है। यहाँ सन्नाटा गहरा है। इस मंदिर में सदियों से भीड़ नहीं देखी गई है, लेकिन छुपकर कुछ वफादार अनुयायी अब भी यहाँ भेंट चढ़ाने आते हैं। उनका मानना है कि रावण की ऊर्जा अभी भी इस पत्थर में सक्रिय है, और वे ही एकमात्र ऐसे लोग बचे हैं जो जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। लेकिन प्रकृति की योजना कुछ और ही है। दीमक रावण के लिंगम पर कब्जा करने के लिए टीले बना रहे हैं। हमारे पूर्वज हमें बताते हैं कि दीमक उन मंदिरों के ऊपर बहुत बड़े बड़े टीले बना लेते हैं जो उन्हें पसंद नहीं आते, और अंततः सांप उनके अंदर रहने लगते हैं। इन छेदों को देखिए, ये देखने में तो इंसानों के हाथों से बने हुए लगते हैं, लेकिन असल में ये दीमकों ने बनाए हैं। और इन हेलीकॉप्टर जैसे बीजों को देखिए, पेड़ इस मंदिर पर इन बीजों की वर्षा कर रहे हैं। देखें कि वे अपने घूमते हुए पंखों का उपयोग करते हुए धीरे धीरे कैसे गिरते हैं। स्थानीय लोग इन्हें समारा कहते हैं, जो वास्तव में संस्कृत शब्द चमरा से आया है, जिसका अर्थ है पंखे या चंवर। और अगर आप गौर से देखें तो ये बीज रुद्राक्ष जैसे दिखते हैं, जो भगवान शिव का आभूषण है। जब मैं उस जगह से जाने की तैयारी कर रहा था, तभी मैंने एक अजीब पेड़ को एक विचित्र कोण पर उगते हुए देखा। लेकिन तभी मुझे कुछ और भी अजीब बात नजर आती है। इन काले धब्बों को देखिए, ये तेल के अवशेष हैं। कुछ लोग यहाँ पारंपरिक तेल के दीपक जलाकर अजीबोगरीब अनुष्ठान कर रहे हैं। लेकिन मंदिर के इस तरफ ही क्यों? क्या यह इस बात का संकेत है कि इसी दिशा में एक और लिंगम है, और मुझे ठीक वही चीज आसपास ही मिल जाती है। कंबोडिया का पुरातत्व विभाग इस लिंगम को पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह इतना विवादास्पद, इतना अजीब है कि मैं इसे जनता को नहीं दिखा सकता। मैंने यह वीडियो अपने सदस्यों के लिए विशेष समुदाय में पोस्ट किया है। एक विशाल ब्रह्मांडीय एंटीना आपका इंतजार कर रहा है। यदि आप इस निषिद्ध संरचना को देखना चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। मैं प्रवीण मोहन हूं और आपसे दूसरी तरफ मुलाकात होगी।